राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लिब्रा तुला राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आपके पार्टनर किसकी तरफ है, आपकी तरफ हैं या थर्ड पार्टी की तरफ हैं। थर्ड पार्टी के लेकर के कहीं सीरियस तो नहीं है, उनको लेकर के कहीं इमोशनली कनेक्टेड तो नहीं है। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सीन है आगे का, आपको लेकर के कि क्या उनका सीन चल रहा है। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानेंगे। आपके लिए एक स्पिरिचुअल गाइडेंस भी यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लिब्रा तुला राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जैसे भी अपने आप को लिब्रा तुला मानते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचे बेझिझक देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की हैं तभी इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन कराना चाहते हो तो यस, मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके चार्जेस लिए जाते हैं, एनर्जी एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, और जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, कौन सा स्लॉट टाइमिंग मिलेगा, किस तरीके से कौन से सेशंस होते हैं, सारी जानकारी मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां जाकर के मुझसे डायरेक्टली बात करके अपने स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। ठीक है, जल्दी से रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लें, एनर्जी कनेक्ट कर लें ताकि रीडिंग आपके लिए काम करे। ठीक है, जो कि बेहद ज़रूरी होता है एनर्जी एक्सचेंज। राइट, जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, रीडिंग को लाइक कर लीजिए। ये यूनिवर्स की तरफ आपकी तरफ से यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड जाएगा और मेरे लिए भी। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज इसीलिए ताकि रीडिंग आपके लिए काम करे। तो जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए। यस, अपने ईश्वर भगवान अल्लाह देवता गुरु माता पिता वाहिगुरु जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें। ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं 15 सेकंड के लिए, बस 10-15 सेकंड के लिए काम को छोड़ दें, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपने ईश्वर का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन के बारे में पता लगाएंगे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, आप यहाँ पर अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराएं, उन्हें विजुअलाइज करें, उन्हें अपने मन में लेकर आएँ, उनकी फ़ोटो सामने लेकर आएँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिसे विजुअलाइज किया जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। सबसे इंपॉर्टेंट, इस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एक सेकेंड। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एक डेक मैं और लूँगी यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है। इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। मन की स्थिति क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। थैंक यू। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इनके लिए इस वक्त। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इनके लिए। यस, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे हम यहाँ से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकेंड। जी, जी
इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है? कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट नंबर 5, ओके, विद 7 ऑफ कप। मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट विद 3 ऑफ कप। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है? अथॉरिटी नंबर 4 विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप लव रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर, इनके मैं साइंस बता देती हूँ, हाईलाइटेड साइंस। वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस यहाँ पर आए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। हाईलाइटेड साइंस यहाँ पर आए हैं, वाटर एलिमेंट आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और अर्थ एलिमेंट भी यहाँ पर आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पर आई है। ठीक है, और भी मैं आपको बता देती हूँ, एरीज सबसे स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे। ठीक है, 444 की एनर्जी यहाँ पर आई है। 444 आपके पार्टनर को, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, इनके काम अटक रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इनके काम अटक रहे हैं, इनको अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड रहने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में रहने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, यस, हो सकता है 444 एंजल नंबर आपको दिख रहा हो, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखने लग जाए। ठीक है, यस, कुछ डेट्स बता रही हूँ, वो डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या वो डेट्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, 22 हो सकता है, 13 हो सकता है, 31 हो सकता है, 4 हो सकता है, 21, 12, 30, 3, 7, 25, 16, 14, 23, 5, 12, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन क्या है इस व्यक्ति की सिचुएशन? ये लाइफ में बड़ा कंफ्यूज चल रहा है। इसकी कंफ्यूजन इसको लाइफ में डाउनफॉल करती हुई लेके जा रही है। इसकी जो ज़बान है ना, बहुत कड़वी ज़बान है, ये हर किसी से बदतमीज़ी से बात कर रहा है या कर रही है, तो इसकी ज़बान इसको डाउनफॉल लेकर आ रही है। ठीक है, ये ज़िंदगी में सीढ़ी थोड़ी सी चढ़ता है, इसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, लड़का है लड़की है, ये ज़िंदगी में थोड़ा सा ऊंचा उठने लगता है, तो ये इसकी ज़िंदगी में एटीट्यूड, इसकी ज़बान में कड़वाहट आने लग जाती है ज़्यादा। वैसे तो कड़वी ज़बान का है, लड़का है लड़की है जो भी है, कड़वी ज़बान का ये पर्सन है, तो इसके कड़वी ज़बान कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है जब ये ज़िंदगी में थोड़ी सी ऊंचाई पे चलता है। तो वहीं अगर जहाँ इसकी ज़बान कड़वी हो जाती है, इसकी लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, इसकी लाइफ में कन्फ्यूजन बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्यों कन्फ्यूजन आती है? क्योंकि जैसे ही सीढ़ी चढ़ता है लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसका ये बहुत जगह पैर फैला के बैठ जाता है या बैठ जाती है, जिसकी वजह से तो अभी भी इसकी लाइफ में क्या चल रहा है? इसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी लाइफ में डिफीट चल रहा है। कहीं भी काम शुरू कर रहा है, काम बन नहीं रहा है, नौकरी लग नहीं रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है। ठीक है, काम नहीं बन रहे हैं, और लाइफ में कन्फ्यूजन इस वक्त चलती हुई नज़र आ रही है। नई शुरुआत ये पर्सन कहीं ना कहीं करना चाहता है। टीम वर्क की कमी इसकी लाइफ में ना, टीम वर्क नहीं है, ऑफिस में टीम वर्क नहीं है, कलीग्स के साथ टीम वर्क नहीं है, एम्प्लॉयज़ के साथ टीम वर्क नहीं है, इसकी लाइफ में बन नहीं रही है किसी के साथ। उन चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उन चीज़ों में डिफीट हो रहा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग, और इमोशनल फूल भी है ये कहीं ना कहीं। इसकी करंट सिचुएशन इस वक्त ये चल रही है। बात की जाए मन की स्थिति की, तो मन में ये अपनी लाइफ में एक अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी चाहता है। मे बी अपनी ज़िंदगी में घर खरीदना चाहता है, ज़मीन खरीदना चाहता है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ में ना कहीं स्टैंड करना चाहता है, ग्रोथ चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है अपनी लाइफ में। ये पर्सन, इसकी मन की स्थिति में, इसके मन में है कि इसको वो जो स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस कब मिलेगी, मन का सुकून कब मिलेगा।
ठीक है, ये जो भी काम करता है वो काम ऊपर ऊंचा कैसे उठेगा, कब उठेगा, इसकी लाइफ, इसके मन की स्थिति ऐसी नज़र आ रही है। मन में ये बहुत सारी पढ़ाई करना चाहता है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेना चाहता है, अपने पेंटिकल्स अच्छे करना चाहता है, ठीक है, जिसको ले ये किसी तरीके की ट्रेनिंग करना चाहता है। इसके मन में बहुत गहरी इच्छा है कि ये काम, खूब सारा काम करना चाहता है और वो काम करके पैसा भी खूब सारा कमाना चाहता है। इसके मन की इच्छा ये नज़र आ रही है इस वक्त, ताकि इसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए। ठीक है, अगेन 8 की एनर्जी आई है। भाई ये इतनी ज़िंदगी में ये स्ट्रगल कब कम होंगे, इसकी लाइफ, इसकी मन की स्थिति है कि मेरी ज़िंदगी के स्ट्रगल कब कम होंगे, ख़त्म कब होगा ये एक है ना डायलॉग फेमस, ये स्ट्रगल ख़त्म काहे नहीं होता बे। तो इसकी ज़िंदगी का डायलॉग ये इसके मन में ये चल रहा है कि ये स्ट्रगल ख़त्म काहे नहीं होता बे, ये चल रहा है इसकी मन की स्थिति। अपनी मन से ये ज़िंदगी में बहुत डेस्परेटली ये सक्सेस चाहता है। ठीक है, ये देखो, इसको ना सब कुछ चीज़ें उल्टी लगती हैं मन में। इसके क्या है कि मेरी लाइफ में सब कुछ उल्टा ही है। ठीक है, ये उल्टा टंगा हुआ है ना, इसको सब कुछ उल्टा ही नज़र आता है कि मेरी सारी लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। वो सीधा कब होगा, कब सीधा होगा, ऐसा है इसके मन की स्थिति। बात की जाए इसके, इस वक्त इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है इसका अथॉरिटी में आना। इसको ये पोजीशन चाहिए, इसको एक राजा की पोजीशन चाहिए, इसको अथॉरिटी में आना है, इसको अपना काम अच्छा करना है, अपने परिवार में अथॉरिटी में आना है, अपने काम में अथॉरिटी में आना है, हर फील्ड में अथॉरिटी में इसको आना है। ठीक है, इसकी ये इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए यही चल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए पैसा। इस वक्त इसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है, सेविंग्स हैं, पैसा कमाना है, घर खरीदना है, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा। इस वक्त इसकी ओवरऑल अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो ये व्यक्ति इस वक्त अपने पैसों को लेकर के स्ट्रगल कर रहा है। यस, 4 ऑफ कप, कहीं मन नहीं लग रहा, पुराने अपने दिन याद करता हुआ नज़र आ रहा है कि पुराने दिन कितने अच्छे थे। अगेन देखो एम्पायर की एनर्जी आई है। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन भी चाहता है, ऑर्गेनाइज रहना चाहता है, अपनी लाइफ को लाइन पे, ट्रैक पे लाना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ज़िंदगी में मोटा मोटी अगर मैं एक बात कहूँ तो पैसा कमाना है। ठीक है, ये है इसकी लाइफ की, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई। ठीक है, कुछ भी पार्ट जो भी मैंने आपको बताया आपके पार्टनर से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ भी पार्ट अगर रिलेट किया है, कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लिखें और हार्ट बना दे, रेड हार्ट। अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लिखें या नाम लिखें और उनकी भी डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखना, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखना। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त। इस वक्त आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालूंगी, थर्ड पार्टी को लेकर के उनके लिए, उनके मन में क्या एनर्जीज हैं। अपने पार्टनर का नाम दोहराइए आप। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की थर्ड पार्टी को लेकर के क्या एनर्जीज हैं, उस व्यक्ति की थर्ड पार्टी को लेके क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या हैं, इनके पार्टनर को लेकर के थर्ड पार्टी क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज हैं इनके पार्टनर को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। इनके रिश्ते की, इनके रिलेशन की, कनेक्शन की क्या एनर्जीज है वो निकालनी है मुझे। रीडिंग अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करें, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इन दोनों की, पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते की क्या एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते की क्या एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। 4 कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालूंगी। यस, थैंक यू। चलिए एक डेक हम क्लैरिफिकेशन के लिए शफल करके रख लेंगे।
जिनको शॉर्ट्स वीडियो देखने का है होता है मन है, मतलब शॉर्ट वीडियोस देखते हैं जो लोग, तो मेरे चैनल पर आप शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं अपने चैनल पर अब शॉर्ट वीडियोस भी आते हैं, जिनको एक ही सवाल है, इतना सारा लॉन्ग वीडियो नहीं देखना है, वो लोग शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्या देखते हैं। पार्टनर की क्या एनर्जीज है, मटीरियल हार्वेस्ट। नंबर 9 थर्ड पार्टी की क्या है, ट्रायम्फ नंबर्स 7। यहाँ से इनके रिश्ते की एनर्जीज देख लेते हैं। मिक्स्ड सिग्नल, बर्न्ड आउट, फियर ऑफ टच, एंड यहाँ से आया है अनलवेबल। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से कनेक्टेड सिर्फ एक रीज़न के लिए है, पैसों की मदद मिल जाती है, सिर्फ ये है मटीरियल हार्वेस्ट। पैसों की मदद के कारण या तो उनके पैसों के कारण ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के पास गया, उनसे सिर्फ और सिर्फ मतलब है पैसे का। अगर मैं बात करूं कि कनेक्शन का, देख लो इनके रिश्ते की सच्चाई देख लो, आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने ही है, मैं क्या ही बोलूं। बात की जाए इनके रिश्ते की सच्चाई तो इनके रिश्ते में किसी तरीके का इमोशनल कनेक्शन यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मतलब से ये रिश्ता बना हुआ है। ठीक है, और जितना ये व्यक्ति मतलब से थर्ड पार्टी के पास गया है ना, वो मतलब इसका पूरा ही नहीं हो पाता, ये और स्ट्रगल में जा रहा है और डाउन होता हुआ चला जा रहा है। कर्मा झेलना पड़ता है ना, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास इसीलिए गया कि हाँ वहाँ पे मुझे प्यार, तो वो तो पागल ही है, वो तो मुझे प्यार देगी ही देगी या प्यार देगा ही देगा, बाकी मेरे फाइनेंशियल इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, मैं फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज़ इनकी पूरी होती हुई मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट होने में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि थर्ड पार्टी डिटैच हो रही है आपके पार्टनर से, कट रही है, डिटैच हो रही है, दूर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि इसकी सच्चाई कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को पता चल चुकी है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के मिक्स्ड सिग्नल से परेशान है। आपके पार्टनर बहुत मिक्स्ड सिग्नल देते हैं। जब इस पर्सन को, आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना होता है, यानी पैसों की मदद लेनी होती है, तो ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से बड़ी मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है या कर देती है। इसको पता है कि ये सिर्फ यूज़ करने के लिए बैठा है, फिर भी ये बेचारा या बेचारी जो भी है इसकी मदद कर देती है। गड़बड़ आपके पार्टनर के अंदर ही है। तो ये जो मिक्स्ड सिग्नल मिलते हैं ना, जब मतलब निकल जाता है ना, तो आपका पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ गलत बिहेव भी करता है, बदतमीजी करता है या करती है, अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करता है या करती है। तो ये मिक्स्ड सिग्नल से आपके ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके अंदर बड़े ही कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे को अच्छे से जानते ही नहीं है, इमोशनली बर्न्ड आउट है, इमोशनल कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, इस वक्त ये चल रहा है। ये देखो इनके रिश्ते की सच्चाई, ये रिश्ता ऐसा है, इमोशनली बर्न्ड आउट, इमोशनली कोई कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे के ऊपर किसी तरीके का ट्रस्ट ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर किसी तरीके का ट्रस्ट नहीं है। अगर बात की जाए क्या दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन होता है, तो नहीं, ये दोनों फिजिकली भी कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, अनलवेबल, इस रिश्ते में प्यार है ही नहीं, प्यार नहीं दिख रहा, नहीं दिखाई दे रहा इस रिश्ते में किसी तरीके का प्यार। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप। ये देखो इस रिश्ते में ना, अगर कोई शुरुआत होती भी है ना, तो वो हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ये दोनों पर्सन, एक आपका पार्टनर, ये देखो, ये सिर्फ अपने पे ध्यान देता है, इसकी नज़र सिर्फ अपनी मछली के ऊपर है, इसे सिर्फ अपनी फीलिंग्स की कदर है, अपनी बातों की कदर है, सामने वाले की फीलिंग्स की कदर इसको है ही नहीं। और ये देखो, ये थर्ड पार्टी या आपका पार्टनर अगर इमोशनल हो करके अपनी फीलिंग्स रखने भी जाता है, तो अपने आप को पूरा सेफ करके कि मैं ओवर कनेक्ट ना हो जाऊं। देख रहे हो, सेफ्टी के साथ आगे बढ़ता है, ये नज़र आ रहा है मुझे।
इन दोनों की रिश्ते की सच्चाई है कि इस रिश्ते में प्यार ही नहीं है, ये सिर्फ मतलब से जुड़ा हुआ रिश्ता है। आपके पार्टनर को पैसों की मदद चाहिए होती है फाइनेंशियली, तो ये थर्ड पार्टी को यूज़ करने लगता है और उससे बात करता है, उसकी तरफ थोड़ा सा डाउन होने लगता है, जो कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन फिर भी वो मदद कर देता है या कर देती है। ठीक है, खुल के एक दूसरे के सामने नहीं आ रही। इस रिश्ते में जुड़ के दोनों को ही पछतावा हो रहा है, खास करके थर्ड पार्टी को बहुत पछतावा हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये थर्ड पार्टी, ये आपका पार्टनर कितने प्यार से इनको फूल दे रहा है, किस लिए? क्योंकि मतलब पूरा करना है, पैसों की मदद चाहिए, दैट्स इट। तो इस रिश्ते में प्यार नहीं है, मतलब है, चैलेंजेस हैं। ये देखो कितने चैलेंजेस हैं। ये जितना चालाक समझ के आपका पार्टनर या लड़का है या लड़की जितना चालाक समझ के गया है ना इसके पास या गई है, उतना ही इसका डाउनफॉल हो रहा है। नीयत साफ नहीं है ना, तो कर्मा झेल रहा है, ये झेल रही है, नीयत साफ नहीं थी ना, इसीलिए। ठीक है, आपको समझ में आया इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। इससे क्या है ना, मुझे भी क्लैरिटी मिलती है कि यस, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई, आप लोगों को क्लैरिटी दे पाई या नहीं दे पाई, मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस के जवाब ले लेते हैं आपके लिए। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन के, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं, मैं बहुत सारे पर्सनल सेशन करती हूँ इतनी क्लैरिटी देने के बाद, फिर भी उनके मन में कुछ सवाल रहते हैं, तो वो सवाल ले लेते हैं हम भी कि चलो देख लेते हैं। आपके मन में हो सकता है सवाल हो कि क्या दोनों का इमोशनली कनेक्शन है, क्या दोनों का इमोशनली कनेक्शन है? वैसे तो क्लियर हो गया कि इमोशनली कोई कनेक्शन नहीं है, इमोशनली कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बल्कि आपके थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कटती हुई नजर आ रही। कटना दैट मीन्स डिटैचमेंट डिटैच होती है, दूर भागती है, फिर भी बेचारी या बेचार मदद कर देती है। चलो देखते हैं, क्या आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड है थर्ड पार्टी से? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हैंग्ड मैन की एनर्जी ये बताती है कि ये रिश्ता सिर्फ एक सेक्रीफाइस के कारण सेक्रीफाइस किया जा रहा है। थर्ड पार्टी सेक्रीफाइस कर रही है, कहीं ना कहीं पार्टनर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा है। कोशिश की जाती है कि एक टीम वर्क की तरह ये रिश्ता संभाला जाए, लेकिन नाकामयाब होते हैं। दोनों में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होने लग जाते हैं, दोनों में इमोशनल डिटैचमेंट ज़्यादा दिखाई देता है, देन दोनों अकेला फील करते हैं। ठीक है, तो इमोशनली कनेक्शन तो यहाँ कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है, पछतावा है वहाँ जाने का? पछतावा है। स्टार, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो डेफिनेटली है, डेफिनेटली पछतावा है। और वो पछतावा ये है कि इसको है ना पैसे नहीं जुड़ रहे, इसके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो रही, और इसको कहीं ना कहीं पता है कि इसने आपका दिल दुखाया और इसका कर्मा इसको भुगतना पड़ रहा है। डेफिनेटली पछतावा है। देख लो एनर्जी, ये देखो कैसे झुका पड़ा है, ये देखो कितने बुरी तरीके से। क्यों नहीं है पछतावा? ये देखो है पछतावा, बिल्कुल है, रिग्रेट है। क्या वो आपको अभी भी मिस करते हैं? क्या वो आपको अभी भी मिस करते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या वो इनको अभी भी मिस करते हैं? चैरियट, एम्पेरर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस वो आपको मिस करते हैं, आपकी यादों से बाहर नहीं जा पाए, आपको मिस करते हैं, लेकिन आपके पास वापस आने की हिम्मत नहीं है इनके पास। ठीक है, यस वो आपको मिस करते हैं, इनको पछतावा भी है और वो आपको मिस भी करते हैं। यस, ठीक है, क्या इनके मन में अभी भी आपके लिए इमोशंस हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या इनके पार्टनर के मन में अभी भी मेरे व्यूअर्स के लिए इमोशंस हैं? हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप एंड 8 ऑफ कप, डेफिनेटली आपके लिए इमोशंस हैं, छिपे हुए इमोशंस हैं, किसी को बताते नहीं हैं। एस ऑफ कप, एस ऑफ 11 की एनर्जी यहाँ पर आई है। डेफिनेटली ये अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, लेकिन उन इमोशंस से अपने आप को दूर भगाते हैं, वो इमोशंस को जाहिर नहीं होने देते, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, ये गलत है,
ये गलत है। ये इमोशनली अंदर से टूट चुका है, आपसे सॉरी भी बोलना चाहता है, ठीक है, और लेकिन बहुत अकड़ू, आज भी कहीं ना कहीं अपना एटीट्यूड दिखाता है ये पर्सन या दिखाती है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, ये है इस पर्सन के लिए लाइन, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अपना फ्यूचर देखता है आगे? क्या ये पर्सन आगे थर्ड पार्टी के साथ अपना फ्यूचर देखता है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति इस रिश्ते में किसी तरीके के चेंज की उम्मीद तो करता ही नहीं है, ठीक है। फिर भी इसको अगर ऐसा लगता है कि अगर 1% ये अगर साथ हो गए, अगर सिचुएशन ऐसी बन गई कि थर्ड पार्टी के साथ ही रहना पड़ा, तो ये रिश्ता सिर्फ एक बोझ बन के, सेक्रीफाइस की तरह जीना पड़ेगा, बोझ बन के रहना पड़ेगा, बोझ की तरह लाद के पूरी जिंदगी चलना पड़ेगा। ये है इस व्यक्ति को पता है कि ये, ठीक है। क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से कभी जाएगी? ये क्वेश्चन है ना। क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से थर्ड पार्टी दूर हो जाएगी? पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से चली जाएगी। और ये थर्ड पार्टी क्यों जाएगी? ये थर्ड पार्टी को अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ ज़िंदगी भर झेलना नहीं चाहती। ये थर्ड पार्टी जहाँ मौका लगेगा ये छोड़ के जाएगी, इसको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी है, ठीक है। तो यस, ये अपने लिए आपके पार्टनर को छोड़ के जाएगी, क्योंकि आपका पार्टनर टॉक्सिक है, ठीक है। चलो भाई, आपको क्या करना चाहिए? आपको वेट करना चाहिए। क्या आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए? यूनिवर्स से जान लेते हैं, क्या आपको इस पार्टनर का वेट करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वेट करना चाहिए। 4 ऑफ कप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप। डिवाइन कह रहे हैं फालतू में वेट करके अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर, ठीक है। बहुत हो गया, प्रैक्टिकल सोचो, ठीक है। इस टॉक्सिक पर्सन को कितना आप झेलोगे? अच्छा है चला गया या चली गई, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पे, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखो, अपने आप से इमोशनल कनेक्शन बनाओ सबसे पहले। तो डिवाइन कह रहे हैं सारी सिचुएशन को छोड़ो, इतना टेंशन में मत रहो, ये जो झेल रहा है इसको झेलने दो, ठीक है, और अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि बहुत हो गया इमोशनल फूल, बहुत बन गया लाइफ में, प्रैक्टिकल सोच रखने की ज़रूरत है और अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए आती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यस, सेल्फ लव देख लो, मैंने यही बोला, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर सोल। अपने आप से, यहाँ अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, घूमने जाओ, फिरने जाओ, अपने आप को ग्रूम करो, ठीक है। अपने दिल में, अपने सोल में अपने लिए पॉजिटिविटी लेके आओ, म्यूज़िक सुनो, डांस क्लासेस ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो। अपने आप का ध्यान यहाँ रखने की ज़रूरत है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। आपके लिए यही स्पिरिचुअल गाइडेंस है। चलिए आपकी पार्टनर की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं, जो कभी आपसे वो बोले नहीं या बोलते नहीं हैं ईगो के कारण, यार सिचुएशन ऐसी कि बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलो जान लेते हैं। अपने आप को वर्क में बिजी करो यार, बहुत हो गया आपकी लाइफ का, अपने आप को वर्क में बिजी करो, ठीक है। अब कुछ नई ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग लो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो, कुछ नया सीखो, बिजी रखो बस अपने आप को। चलो यहाँ से देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से ऐसे मैसेजेस जो वो कभी आपसे बोले नहीं हैं, उनके मन में हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। गॉसिप,
आई एम अफ्रेड ऑफ वट अदर पीपल्स विल थिंक। इनको डर लगता है आपके पास वापस आने से। इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बारे में, आप लोगों से जो जुड़े लोग हैं वो इनके बारे में मजाक उड़ाएंगे, गॉसिप्स, इनकी खिल्ली उड़ाएंगे। तो इसलिए इनको डर लगता है कि दूसरे लोग इनकी कहीं खिल्ली ना उड़ाए। मैंने आपको कहा ना, ये समाज की टेंशन करने वाला बंदा है। ये बहुत इगोइस्टिक और बहुत चालाक पर्सन है, ठीक है। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। ये जो जितना भी डैमेज हुआ इसके लिए इसको गिल्टी फील होती है। यस, जिसके लिए सॉरी भी फील करता है, मुंह पे नहीं बोलेगा कभी भी। ये है इसके मैसेजेस आपके लिए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है रिग्रेट। आई विश दिस नेवर हैपेंड। आई विश ये कभी ना हुआ होता, इसको रिग्रेट है, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई, आपको क्लैरिटी मिली, आपके जो भी क्वेश्चन से आपको जवाब मिले। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ये ब्यूटीफुल सी जो गाइडेंस ईश्वर ने आपको दी है इसको ज़रूर फॉलो करें, क्लेम करें इस ब्यूटीफुल सी एनर्जीज को। 2222 लिख करके डिवाइन से प्रार्थना करें कि येस आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम अबंडेंस इन माई लाइफ, आई क्लेम ट्रू लव इन माई लाइफ। येस, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिब्रास को मदद मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।